अस्सलामु अलैकुम। तो बच्चों, पिछली बार हमने आपको सुनाई थी हुद अलैहिस्सलाम की दास्तान। इंशाअल्लाह आज हम एक नए पैगंबर के बारे में जानेंगे, पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम। पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम की दास्तान जुड़ी है अल्लाह की मशहूर ऊंटनी से। पैगंबर थमूद के लोगों को अल्लाह का कौल सुनाया करते थे। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। दास्तान पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम की। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाई थी पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम की दास्तान। पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम आद लोगों को अल्लाह का कौल सुनाया करते थे, जो कि बहुत मगरूर हो गए थे और बुत परस्त भी। उनके गुनाहों के चलते अल्लाह सुब्हानल ताला ने आद शहर को नेस्तो नाबूद कर दिया। कई बरसों बाद वहां थमूद कबीला आबाद हुआ। थमूद के लोग बहुत मेहनतकश थे, वो बेहतरीन कारीगर भी थे। उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर बहुत खूबसूरत घर बनाए थे। अल्लाह सुब्हानल ताला ने उनकी जमीन को खेती के माकूल बनाया था और उसमें बहुत अच्छी फसल होती थी। लेकिन जल्दी ही वो लोग अल्लाह की इन नवाजिशों को भूल गए, वो मगरूर हो गए। उनमें से जो लोग रईस थे उन्होंने अल्लाह की इबादत बंद कर दी और बुत परस्ती शुरू कर दी। ये मुसलसल कई बरसों तक चलता रहा और कुछ पीढ़ियों के बाद थमूद के ज्यादातर लोग बुत परस्त हो गए। थमूद के लोगों के दिमाग में अब बुत परस्ती की जड़ें बहुत गहरी हो गई थी। उसी वक्त उनके बीच पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम एक अच्छे और एक नेक इंसान थे। लोग उनकी अक्लमंदी और उनकी खासियतों के चलते उनसे मोहब्बत करते, उनकी इज्जत करते। सलेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे। उनमें अल्लाह के सिवाय किसी और का खौफ नहीं था। अल्लाह पाक परवरदिगार, वो बिना किसी से डरे अल्लाह की इबादत करते। पैगंबर अल्लाह का कौल सुनाते हुए थमूद के लोगों को समझाइश देने की कोशिश करते। एक दिन रोज की तरह है, कबीले के लोग पहाड़ के ऊपर चट्टान के इर्द गिर्द इबादत के लिए इकट्ठा हुए। वो लंबे वक्त तक चट्टान की परस्तिश करते रहे। जब उनके बच्चों ने उन्हें ऐसा करते देखा तो वो भी वैसा ही करने लगे। उस दिन पैगंबर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उन लोगों को चट्टान की इबादत करते देखा। ये देखकर वो गमगीन हो गए। वो उनके पास गए और बोले, भाइयों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही हमारा एक मालिक है। तब उनमें से एक बोला, तुम हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने को क्यों कहते हो? क्योंकि उसी ने तुम्हें बनाया है। पैगंबर ने कहा, उसी ने तुम्हें सब कुछ दिया है, ये सूरज, ये चांद, ये पहाड़, ये समंदर और वो सब कुछ जो तुम अपने आसपास देखते हो। उनमें से एक को ख्याल आया और वो बोला, अगर तुम्हारा अल्लाह ही सच्चा मालिक है तो फिर हमें मोज़जा दिखाओ, हमें जादू दिखाओ और हम तुम पर यकीन करेंगे। लोग इकट्ठा हो गए। वो उसकी बात से इत्तेफाक रखते थे, उन्हें सबूत चाहिए था। तभी एक रईस आदमी आगे आया और बोला, ओ चट्टान से एक ऊंटनी निकाल कर बताओ। तब एक और मुखिया सामने आया और बोला, और उस ऊंटनी को हमला होना चाहिए। लोगों ने जब ये सुना तो वो हंसे। उन्हें लगा कि पैगंबर हार चुके हैं। वो जानते थे कि पैगंबर सबूत नहीं दे सकते। सलेह अलैहिस्सलाम ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, अगर अल्लाह ऐसा कर देंगे तो क्या तुम लोग मानोगे कि अल्लाह ही सच्चा मालिक है? क्या तुम मानोगे कि मैं उनका पैगंबर हूँ? हाँ, उन्होंने कहा। फिर पैगंबर ने अल्लाह से उनकी ख्वाहिश पूरा करने की इल्तिजा की। ये एक मोज़जा था। अचानक बिजली कड़कने की आवाज आई और चट्टान टूट गई और उस चट्टान के बीच में से एक खूबसूरत ऊंटनी निकल आई। वो बड़ी थी, बहुत बड़ी। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं। फिर लोगों ने गौर किया कि ऊंटनी हामला भी थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अमीर, गरीब, मुखिया सब के सब खड़े के खड़े रह गए। वो इस मोज़जे को देखकर हैरान थे। फिर पैगंबर ने इज्जत बख्शने के इरादे से उस ऊंटनी के सामने सजदा किया। खुद अल्लाह ने अपने नूर से उस चट्टान से वो ऊंटनी निकाली थी। जब लोगों ने ये देखा तो उन्होंने भी ऊंटनी के सामने सजदा किया। अब उन्हें अल्लाह सुब्हानल ताला की ताकत पर यकीन हो गया था। ये उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सबूत था। पैगंबर जो भी कहते थे सच था। हाँ, अल्लाह ही सच्चा मालिक है। लेकिन अब भी
यकीन करने वालों की तादाद बहुत कम थी। दूसरों का दिमाग अभी भी खराब था। उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा पैगंबर ने अपनी बात मनवाने के लिए कोई चाल चली है। अब अल्लाह के नूर की निशानी बन गई। 3 दिनों के बाद एक नन्हा ऊंट इस दुनिया में आया। ऊंटनी जहां जहां जाती वो उसके पीछे आता। ऊंटनी भी अपने नन्हे ऊंट का पूरा ख्याल रखती। जल्दी ही ऊंटनी और उसका बच्चा मोहब्बत और रहम की मिसाल बन गए। जब कबीले के लोगों ने यह देखा तो बोले, ये उसी ऊंटनी का बच्चा है। पैगंबर ने लोगों से कहा, भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ एक वही सच्चा मालिक है। अल्लाह की तरफ से ये एक साफ इशारा है। ये ऊंटनी, इसे अल्लाह के बनाए मैदानों में छोड़ दो। एहतियात रखो कि उसे कोई तकलीफ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तुम्हें सजा देंगे। दिन गुजरते गए। ऊंटनी और उसका बच्चा थमूद के हरे मैदानों में अपनी गुजर बसर करते रहे। वो वादियों में घास खाती और कुएं से पानी पीती। पूरे थमूद इलाके में एक यही बस कुआं था। थमूद के लोग पानी के लिए इसी कुएं का इस्तेमाल करते थे। ऊंटनी भी इसी कुएं का पानी पीती थी, लेकिन ऊंटनी बहुत बड़ी थी। वो बहुत सारा पानी पीती थी, कई बार तो इतना सारा कि पूरा कुआं खाली हो जाता। ऊंटनी इतनी बड़ी थी कि जब वो पानी पीती तब लोग कुएं के पास जाने से डरते। उन्होंने पैगंबर से शिकायत की और उन्होंने कहा कि वो कोई तरकीब ढूंढेंगे। नन्हे ऊंट को जब भूख लगती तो वो ऊंटनी का दूध पीता। थमूद के लोगों ने जब ये देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। वो जल्दी पैगंबर के पास गए। ऊंटनी का दूध हमारे लिए सौगात हो सकता है। ये हमारे जैसे सैकड़ों लोगों के लिए काफी है। और फिर छोटा ऊंट तो पूरा दूध पी नहीं पाएगा, तो हमें भी थोड़ा सा दूध दे दीजिए ना। उन्होंने इल्तिजा की। पैगंबर ने थोड़ी देर सोचा और बोले, अल्लाह की रजा से तुम ऊंटनी का दूध ले सकते हो, हाँ, लेकिन तुम्हें कुएं का पानी उसके साथ बांटना होगा। जल्दी ही वो लोग इस बात के लिए राजी हो गए। अगले दिन जब ऊंटनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तब लोग कुएं से पानी भरने गए। ये सबके लिए बहुत अच्छी बात थी। ऊंटनी बहुत सारा दूध देती जिससे पूरे थमूद की जरूरतें पूरी हो जाती। पहले पहल लोग इस बात से खुश थे, लेकिन जल्दी ही यकीन न करने वाले आवाज उठाने लगे। वो बुत परस्ती रोकने के चलते पैगंबर से नफरत करते थे और अब उनकी नफरत का रुख अल्लाह की सौगात ऊंटनी की तरफ हो गया। कुछ और मुखिया भी पैगंबर के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि पैगंबर उनकी रवायतों के लिए खतरनाक हैं। वो अब पैगंबर को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे। लिहाजा एक रात उन्होंने ऊंटनी को कत्ल करने की साजिश रची। इस काम के लिए उन्हें 9 मजबूत लोगों की जरूरत थी, जिन्हें मनाने के लिए उन्होंने अपनी बीवियों की मदद ली। ये 9 लोग ऊंटनी और उसके बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कत्ल के लिए अगला दिन चुना। अगले दिन उन्होंने ऊंटनी पर बारीकी से नजर रखी। रोज की तरह ऊंटनी कुएं पर पानी पीने आई। जब वो पानी पी रही थी तब एक आदमी ने उसके पैर में तीर चला दिया। ऊंटनी जोर जोर से रोते हुए भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि तीर उसके पैर में गड़ गया था। वो लोग तेजी से ऊंटनी की तरफ दौड़े। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उसे एक और पैर पर जख्म दिया। ऊंटनी जोर जोर से चीखती रही, रोती रही, लेकिन इन शैतानों ने उस बेचारी को बड़ी बेदर्दी से मार डाला। जब काफिरों ने ऊंटनी की लाश देखी तो वो खुशी के मारे उछलने लगे। वो नाचते गाते हुए जश्न मना रहे थे, इस बात से बेखबर कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला की सौगात को खत्म कर दिया है। जब पैगंबर ने यह देखा तो उनका दिल टूट गया। 3 दिन के लिए जिंदगी का और जश्न मना लो, अल्लाह तुम्हें सजा देंगे। वो उन शैतानों पर चिल्लाए जो खुशी से नाच रहे थे। 3 दिन क्यों? उन्होंने पूछा। अपने अल्लाह से कहो कि हमें आज ही सजा दे। पैगंबर ने फिर एक बार उन्हें समझाने की कोशिश की। भाइयों, तुम लोग क्यों ये शैतानी तरीके अपनाते हो? अल्लाह से माफी मांग लो, शायद वो तुम पर रहम करे। लेकिन उन्होंने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी और मुसलसल जश्न मनाते रहे। उस रात इन शैतान लोगों ने पैगंबर को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया,
लेकिन अल्लाह ने पैगंबर को आगाह कर दिया और थमूद से जाने को कहा, और उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि पैगंबर ने कहा था। ये कयामत का दिन था। वो शैतान लोग जिन्होंने ऊंटनी को मारा था और बाकी सारे काफिर अपने घरों में थे, वो अपने पत्थरों से बने घरों में महफूज महसूस कर रहे थे। अचानक बिजलियां कड़कने लगीं, तूफान आ गया और जलजला भी। जमीन हैरत अंगेज तरीके से हिलने लगी और थमूद के सारे लोग और जानवर मारे गए। एक ही वक्त में थमूद के सारे काफिर मौत की नींद सो गए। जलजले ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो बुत जिनकी परस्तिश की जाती थी वो भी नहीं बच सके। सलेह अलैहिस्सलाम और उनके अकीदतमंद महफूज थे, क्योंकि वो पहले ही शहर छोड़ चुके थे। पैगंबर लंबे वक्त तक अलग अलग इलाकों में लोगों को अल्लाह का कौल देते रहे। अल्लाह ने बहुत इशारे किए, लेकिन काफिरों ने कोई तवज्जो नहीं दी। अल्लाह सुब्हानल ताला सबको माफ करने वाले, सब पर रहम करने वाले हैं। तो बच्चों, तुम्हें कहानी पसंद आई? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे सारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताओ। हमारा अगला एपिसोड देखना मत भूलना, जो दास्तान है पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो आज के लिए इतना ही। अलविदा।